आप सभी को EHS अमित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी किसी भी प्रकार इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जरूरत क्यों है। उसके लिए जो पहला जो कारण है वो है सेफ वर्कप्लेस अचीव करना। सेकंड जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। थर्ड जो है कॉस्ट को घटाना। फोर्थ जो है जो लीगल जो रिक्वायरमेंट है कंपनी का उसको फुलफिलमेंट करना। फिफ्थ जो है आईएसओ, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिलमेंट करना। सो ये है कारण कोई भी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल सेफ्टी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। अभी हम लोग सिर्फ आज ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ कैसे हम लोग कोई भी इंडस्ट्री में सेफ वर्कप्लेस को इम्प्लीमेंट करें। एंड बाकी टॉपिक के लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। सबके लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक को सेपरेटली। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेफ वर्कप्लेस के ऊपर। सो कोई भी इंडस्ट्री में सेफ वर्कप्लेस अचीव करने के लिए दो चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है हैजार्ड को जानना, एंड सेकेंड जो है हैजार्ड जानने के बाद उसका एडिक्वेट कंट्रोल लेना। अभी हैजार्ड क्या है ना, हैजार्ड जो है वो है किसी भी तरीके का सोर्स। वो कोई वस्तु हो सकता है या कोई लिविंग बीइंग हो सकता है जिससे क्या हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा हो, उसको हम लोग हैजार्ड बोल सकते हैं। अभी हैजार्ड कितना प्रकार का होता है ना, हैजार्ड जो है लगभग 6 प्रकार का होता है। जो पहला जो हैजार्ड है जिसको बोला जाता है सेफ्टी हैजार्ड। सेफ्टी हैजार्ड का मतलब यही है कोई भी कार्यस्थल में जो अनसेफ कंडीशन जो रहता है उसके लिए जो हैजार्ड जो बनता है उसको ही बोला जाता है सेफ्टी हैजार्ड। सेकंड जो है केमिकल हैजार्ड। केमिकल हैजार्ड मीन्स कोई भी कार्यस्थल में केमिकल के लिए जो हैजार्ड बनता है जिससे क्या किसी भी ह्यूमन का या किसी भी हेल्थ इफेक्ट हो सकता है, जिसको केमिकल हैजार्ड बोला जाता है। थर्ड जो है फिजिकल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड मीन्स जो बेसिकली इसको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है बेसिकली कार्यस्थल का कोई भी आदमी एक जगह में काम करते करते कार्यस्थल का जो हैजार्ड है जो ह्यूमन हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है उसको ही फिजिकल हैजार्ड बोला जाता है। एग्जाम्पल में वाइब्रेशन, नॉइस, ये सब फिजिकल हैजार्ड का एग्जाम्पल है। थर्ड जो है बायोलॉजिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल हैजार्ड में क्या है ना, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हेल्थ में इफेक्ट डाल सकता है उसको बायोलॉजिकल हैजार्ड बोला जाता है। आर्गोनोमिक हैजार्ड क्या है ना, आर्गोनोमिक हैजार्ड मीन्स कोई भी कार्यस्थल में एक ही जगह में कॉन्टिन्यूअस काम करते करते हुए अगर शरीर में जो हेल्थ इफेक्ट होता है उसको आर्गोनोमिक हैजार्ड बोला जाता है। एग्जाम्पल है एक्वर्ड पोस्चर, रिपीटेटिव मोशन, ये सब आर्गोनोमिक हैजार्ड में आता है। एंड जो लास्ट जो है दैट इज वर्कलोड हैजार्ड। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल हैजार्ड भी बोला जाता है,
जैसे कि कोई स्ट्रेस, मतलब ज़्यादा काम करने का जो स्ट्रेस है, उस टाइप का हजार्ड को वर्कलोड हजार्ड बोला जाता है। अभी जो हजार्ड के लिए को किसी भी जगह में अगर कोई भी हजार्ड या एक्सपोज हो, तो बेसिकली उसका जो मेन जो कारण जो है वो है अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन के लिए ही हो सकता है। अनसेफ एक्ट यानी गलत तरीके से काम करना। अनसेफ कंडीशन मीन्स जहां पे काम हो रहा है वो जगह ही अनसेफ है। अभी हम लोग हजार्ड जानने के बाद अभी आएंगे कि हजार्ड को हम लोग कैसे कंट्रोल करें। सो हजार्ड कंट्रोल करने से पहले अभी हम लोग को जो जानना है कि हजार्ड का इफेक्ट क्या है, हजार्ड से क्या हो सकता है ना। हजार्ड से नियर मिस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है एंड इंजरी भी हो सकता है। अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे कि अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, नियर मिस, एक्सीडेंट क्या है। मान लो कोई भी वस्तु अभी हैंगिंग कंडीशन में है एंड वो जो वस्तु जो है बेल्ट के द्वारा हैंगिंग कंडीशन में है। अभी बेल्ट का एक पोर्शन टूट गया। वो जो एरिया जहाँ पे जो चीज जो है वो हैंगिंग है, वो एरिया बन गया अनसेफ कंडीशन। अभी कोई भी आदमी अगर वो हैंगिंग जो चीज है उसके नीचे अगर आ गया है, अगर जा रहा है, तो वो जो आदमी जो है वो अनसेफ एक्ट कर रहा। अभी मान लो कि आदमी वो हैंगिंग किया हुआ वस्तु के नीचे है एंड उसका जो बेल्ट है बेल्ट टूट गया, बट आदमी किसी भी तरीके से बच गया, बाल बाल बच गया। तो वो जो घटना घटा उसको हम लोग नियर मिस बोलेंगे। अभी जो लास्ट सिनारियो है जिसमें क्या आदमी हैंगिंग जो चीज है उसके नीचे है, बेल्ट भी टूट गया, लेकिन वो जो चीज है उसके ऊपर टकरा गया, सो उसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट के लिए उसका इंजरी हो गया। सो ये है एक एग्जाम्पल कोई भी कार्यस्थल में अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, नियर मिस एवं एक्सीडेंट को पहचानने के लिए। अभी कोई भी एक्सीडेंट प्रिवेंशन करने के लिए तीन टाइप का मॉडल बहुत ही फेमस है, जिसमें क्या फर्स्ट जो मॉडल है जो है H.W. हेनरिक मॉडल, जो कि 1931 में पब्लिश हुआ था, जिसमें बोला गया है कि आउट ऑफ 300 नियर मिस में 29 माइनर इंजुरी डेफिनेटली होगा एंड 29 माइनर इंजुरी में 1 मेजर इंजुरी डेफिनेटली होगा। तो ये उनका स्टैटिस्टिक था। अब बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ये एनालिसिस में वो आए थे। उसके बाद फ्रैंक ई बर्ड 1969 में और भी बहुत ज़्यादा केस में स्टडी करने के बाद उन्होंने पाया कि 600 नियर मिस के बाद 30 एक्सीडेंट डेफिनेटली होता है एंड आउट ऑफ 30 एक्सीडेंट 10 सीरियस एक्सीडेंट डेफिनेटली होता है एंड आउट ऑफ 10 सीरियस एक्सीडेंट 1 फैटल एक्सीडेंट डेफिनेटली होता है। एंड जो लेटेस्ट जो एक्सीडेंट प्रिवेंशन मॉडल जो थ्योरी जो आया है, जो कि कोनोको फिलिप्स मेरिन, जो कि 2003 में आया है, ये जो मॉडल है हालांकि बहुत सारा इंडस्ट्री ने अभी फॉलो कर रहा है, जिसमें बोला गया है कि 30,000 अगर अनसेफ एक्ट कोई भी कार्यस्थल में अगर हो तो उसमें से 3,000 नियर मिस डेफिनेटली होगा एंड अगर 3,000 नियर मिस हो देन आउट ऑफ 3,000 300 रिकॉर्डेबल इंजुरी होगा एंड आउट ऑफ 300 रिकॉर्डेबल इंजुरी 30 लॉस वर्किंग केस होगा एंड आउट ऑफ 30 लॉस वर्किंग केस 1 फैटेलिटी डेफिनेटली होगा। तो दैट मीन्स कोई भी एरिया में अगर 30,000 अनसेफ एक्ट हो तो एक फैटेलिटी डेफिनेटली होगा। तो ये है एक्सीडेंट प्रिवेंशन मॉडल,
जिससे क्या हम लोग कोई भी कार्यस्थल में एक्सीडेंट को प्रिवेंशन कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ अनसेफ एक्ट एंड नियर मिस। अभी जो हैजार्ड का जो कंट्रोल मॉडल है उसको न ओसाज ने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन जो बॉडी है उन्होंने एक हियरकीज ऑफ हैजार्ड कंट्रोल मॉडल दिया है जिससे क्या हम लोग कोई भी कार्यस्थल में हैजार्ड को इजीली हम लोग रिमूव कर सकते हैं एंड उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो स्टेप है जिसको बोला जाता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मीन्स फिजिकली रिमूव द हैजार्ड। सेकेंड जो स्टेप है दैट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स द रिप्लेस द हैजार्ड। थर्ड जो है दैट इज इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल मीन्स आइसोलेट वर्कर फ्रॉम द हैजार्ड। फोर्थ जो है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मीन्स administratively control the hazard. And the fifth is that is PPE. PPE is personal protective equipment. ये जो hierarchies of hazard control system है इसमें more effective जो है वो है elimination process and the less effective जो है वो है PP। सो अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि कैसे ये हियरकीज ऑफ हैजार्ड कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपना कार्यस्थल में। सो एक काम है जो कि करना है वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट में मीन्स मोर देन 2 मीटर हाइट में करना है। सो एलिमिनेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि अगर हम लोग को काम ना करे। बट ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। काम हमें करना ही पड़ेगा, हाइट में ही करना पड़ेगा। सो एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मीन्स वो हाइट में स्कैफोल्डिंग बना के हम लोग उस स्कैफोल्डिंग के ऊपर चढ़ के हम लोग हाइट में काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या हम लोग 100% हैजार्ड को कंट्रोल कर पाए? नहीं कर पाए। तो हम लोग क्या कर सकते? वो स्कैफोल्डिंग को हटा के हम लोग इंजीनियरिंग कंट्रोल कर सकते हैं जिसमें क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? मोबाइल एलिवेटेड प्लेटफॉर्म या कोई भी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं जिसमें क्या सेफली कोई बंदा एंटर करके ऊपर में उठ के काम कर सकते हैं। लेकिन ये भी क्या 100% हैजार्ड को कंट्रोल कर पा रहा? नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोई भी अगर अनवांटेड आइटम उस वो प्लेटफॉर्म से अगर टकरा जाए तो वो प्लेटफॉर्म गिर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि जहां पे काम हो रहा है उसका आसपास का एरिया जो है उसको बैरिकेड कर देना पड़ेगा एवं वहां पे एक कॉशन बोर्ड लगा देना पड़ेगा जिससे क्या कोई भी आदमी वहां पे ना आए। तो हम लोग उसको वो एरिया को सेव कर पाएंगे। लेकिन ये करने के बाद भी अगर कोई आदमी जो ऊपर में काम कर रहा है उसका वो अगर किसी भी तरीके से ऊपर से नीचे आ जाए तो उसका एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है एंड उसको इंजरी लगने का 100% चांसेस है। सो ये हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकता है कि जो आदमी ऊपर में चढ़ा है उसको हम लोग पीपी प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, सेफ्टी शू, जिससे क्या वो आदमी गलती से भी नीचे नहीं गिर पाएगा एवं हम लोग फुल्ली हैजार्ड को कंट्रोल कर पाएंगे। सो इस तरीके से हम लोग ओसाज हियरकीज ऑफ हैजार्ड कंट्रोल को हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कोई भी कार्यस्थल में। अभी हम लोग आते हैं कि एक्सीडेंट प्रिवेंशन टेक्निक।
तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन जो टेक्निक है उसका 2 टाइप का टेक्निक होता है। एक है प्रोएक्टिव अप्रोच और एक है रिएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच में क्या है, हालांकि मैं हर एक टॉपिक के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फिर भी जस्ट ए ओवरव्यू मैं जस्ट बता रहा हूं कि प्रोएक्टिव अप्रोच में ये टॉपिक आता है। जिससे क्या, फर्स्ट है AIHR रजिस्टर जो कि है एस्पेक्ट इम्पैक्ट हैजार्ड रिस्क रजिस्टर। SOP मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। JSA मीन्स जॉब सेफ्टी एनालिसिस। काइजेन मीन्स स्मॉल इम्प्रूवमेंट। सेफ्टी पेट्रोल और ऑब्जर्वेशन। 5S ट्रेनिंग। WPS मीन्स वर्क परमिट सिस्टम। TBM means toolbox meeting. Visual management, safety audit. MOC means management of change. Promotional activities, legal compliances, meeting, consultation, work environment monitoring. And the last day, that is stop, safety training observation program. सो ये सब जो है ये है प्रोएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच में क्या आता है, कोई भी एक्सीडेंट अगर हो गया है तो उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें, जिससे क्या हॉराइजेंटली इम्प्लीमेंट करें, जिससे क्या नियर फ्यूचर में उस टाइप का कोई भी एक्सीडेंट ना हो। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसका काउंटर मेजर ले सकते हैं एंड उसका फॉलो अप कर सकते हैं। सो ये है रिएक्टिव अप्रोच। सो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोच दोनों को मिला के हम लोग कोई भी एक्सीडेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग माय टुडेज टॉपिक। फॉर मोर इंफॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।